हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विगु एंड द्वंद्व समास, जो कि क्लास 10th में 100% पूछे जाते हैं। ये कर लीजिए, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। यकीन मानिए, आप एक बार करने के बाद आप इसे एग्जाम का लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। ट्रिक से क्या होता है, वो चीज़ें हमें याद रहती हैं लॉन्ग टाइम तक। मेरी कोशिश रहती है मैं सभी में ज़्यादातर ट्रिक ही बताती हूँ, जिससे आप एग्जाम में ना भूलें और अच्छी परसेंट लेके आएँ। तो द्विगु समास की ट्रिक क्या है? पहला पद संख्यावाचक होगा, मतलब उसमें संख्या जरूर आएगी। जैसे त्रि आ गया मतलब 3, ठीक है। दि आ गया मतलब 2, चौ मतलब 4, पंच मतलब 5, षष्ठ मतलब 6। संस्कृत की गिनती आपको बस 10 तक कर लेनी है। सप्त, अष्ट, नव मतलब 9, 10 मतलब 10, ठीक है। ये कर लेना। ये वर्ड मिल जाए तो वो द्विगु समास है। इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग में इस तरह से आया द्विगु, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। ये इसकी ट्रिक हो गई। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराने वाली हूँ, डेफिनेटली आपका उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। सारे रिपीटेड एग्जाम में जो रिपीट हुए बार बार वही आपके लिए लेके आई हूँ। द्वंद्व समास ऐसे भी लिखते हैं इसको और ऐसे भी, ठीक है। इसकी ट्रिक है, ये बीच में ये वाला चिन्ह लगा होता है, ये वाला चिन्ह लगा होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपवाद के रूप में, जिसमें चिन्ह नहीं आता है, वो भी मैं आपको इसके वीडियो में बताने वाली हूँ। बस एंड तक जरूर रहना है वीडियो के, और सुन के ही आप इसको करने लगेंगे, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका आ जाएगा। इसमें ये योजक चिन्ह जो होता है ना, ये चिन्ह लग के आता है, और इसको हटा के हम क्या लिखते हैं, तोड़ के इसको और लिखते हैं। अब फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखना आप किस तरह चुटकियों में करने लगेंगे किस तरह से। तो ये रहा द्विगु समास, ठीक है। पूर्व पद संख्यावाची, ये बुक का ही कलेक्शन है पूरा, बस आपको ट्रिक बता रही हूँ और एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ, इससे आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। इस तरह से भी इसको लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। कुछ नहीं करना आपको, किस तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम में आया चौराहा, तो मैंने आपको क्या बताया था, चौ मतलब 4। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 4 राहों का समूह। देखो कितनी बार रिपीट, 4 राहों का समूह, ठीक है। पहला पद संख्यावाचक, तो कौन सा हो गया, द्विगु। पेपर में ऐसे आता है, समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो विग्रह आप इस तरह से करेंगे और नाम हो जाएगा द्विगु। पहला पद संख्यावाचक है। नवरत्न, तो नव मतलब 9, तो 9 रत्नों का समूह। 9 आ गया पहला पद संख्यावाचक, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु। क्लियर। यहाँ पे आप समूह ही कर सकते हैं, समाहार की जगह आप समूह कर लीजिए, ठीक है, गलत नहीं जाएगा। इधर देख लेते हैं, त्रिवेणी। तिर मतलब 3 आ रहा है, ट्रिक काम कर रही है ना। पहला पद संख्यावाचक मतलब 3 बेड़ियों का समूह, ठीक है। 3 बेड़ियों का समूह, समाहार की जगह आप समूह कर लीजिएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। इस तरह से हो गया द्विगु। और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से कर देंगे। त्रिफला, तिर मतलब 3 फलों का समूह, फला मतलब फलों का समूह। तिरंगा, ती मतलब 3, रंग मतलब रंग, रंगों का समूह। समूह कर लीजिए, यहाँ पे समार की जगह आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सत सही, 700 दोहों का समूह, ठीक है, 700 दोहों का समूह। सप्त धान्य, 7 धान्यों का समूह। 4 पाए मतलब चौपाया आता है, 4 पावों का समूह या 4 पायों का समूह। नाम वही रहेगा, कौन सा, द्विगु, क्योंकि इसमें पहला संख्या आ रहा है ना। सप्त सिंधु, 7 समुद्रों का समूह। अष्ट ग्रह, अष्ट का मतलब 8, ठीक है। आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, 8 ग्रहों का समूह, यहाँ पे समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पहले वर्ड संख्या आ रहा तो नाम द्विगु लिख देंगे आप। उसके बाद इधर देख लेते हैं फटाफट से। दोपहर, तो 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, समाहार की जगह समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अध्यायों का समूह, ठीक है। पचपल्लव, तो ये भी काउंटिंग में आएगी 5, ठीक है, 5 पल्लवों का समूह। त्रिकोण इंपॉर्टेंट है, 3 कोणों का समूह। त्रिशूल आ जाए तो 3 शूलों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। बहुत ही ईजी होते हैं, आप नॉर्मल से आराम से आप कर लेंगे। 2 राह, 2 राहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सठ मतलब 6 कोणों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास। तो ये है द्वंद्व समास, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब फटाफट से ट्रिक से करते जाएंगे। कैसे करना है देखो,
मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, योजक चिन्ह मिलेगा, बीच में ये चिन्ह आ रहा ना, गुड़ दोस्त, तो इसको तोड़ के हम क्या लेंगे, और। वहां पर समूह लिखते थे, यहाँ पे और लगाएंगे, गुड़ और दोस्त, खरा खोटा, खरा और खोटा, ठीक है, खरा और खोटा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यहाँ पे और लिख लेंगे आप, एक ही वर्ड याद रखो, वहां पे समूह, यहाँ पे और, बस कंफ्यूज नहीं होना है, पाप और पुण्य, और आगे चिन्ह आ गया तो समास का नाम क्या, आप आराम से लिख लें, द्वंद्व। इस तरह से ट्रिक से याद रखो, द्वंद्व कराता है आपस में, क्या, द्वंद्व मतलब झगड़ा करा रहा है, ठीक है। जीवन मरण, तो जीवन और मरण लिख देंगे आप। दाल रोटी, दाल और रोटी, जल थल, जल और थल, अपना पराया, अपना और पराया। इस तरह से 1 सेकंड के अंदर आप एग्जाम में कर लेंगे आराम से। अन्न जल, अन्न और जल, राधा कृष्ण, हानि लाभ, हानि और लाभ, इस तरह से आप कर लेंगे सारे। नदी नाले, नदी और नाले, उत्थान पतन, उत्थान और पतन, राजा रानी, राजा और रानी, 1 सेकंड के अंदर आप पहचान लेंगे। पति पत्नी, पति और पत्नी, माता और पिता। अब ये है, मैंने आपको बताया था अपवाद के रूप में, इसमें ये आ का साउंड आ जाए ना, चराचर, इसमें चिन्ह नहीं है, तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज मत होना कि मैम ने बताया था चिन्ह जरूर आएगा। कुछ वर्ड्स है तो इसमें ये चिन्ह नहीं आता है बीच में, जैसे चराचर ये आ गया तो आप इसको लिख देंगे चर और अचर। एक होता है सुरासुर, इसमें नहीं है, आप ध्यान रखना, सुरासुर ये आ जाए ना तो आप क्या लिखेंगे, सुर और असुर, ठीक है। ये अपवाद के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया था। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, आराम से आप कर लेंगे। सुख दुख, सुख और दुख, दिन और रात, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, जिसमें ये चिन्ह आ रहा है तो आप और लगाते जाओ बस। देश और विदेश, आचार और विचार, आना और जाना, राम और कृष्ण, एक ये रहा, इसमें भी चिन्ह नहीं मिलता। शुभाशुभ, शुभाशुभ, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, देखो आ का डंडा ये लगा होता है, तो आ का मतलब इसमें आ लगना है। शुभ और अशुभ, सुरासुर, सुर और असुर, चराचर, चर और अचर, ये 3 वर्ड याद रखना। एक आता पथ्यापथ्य, इसमें भी आता है पथ्यापथ्य, पथ्य और अपथ्य, ठीक है, ये 4 वर्ड याद रखना। अपथ्य, नर और नारी, ठीक है, राम रहीम, राम और रहीम। इस तरह से आप चुटकियों में एग्जाम में ये दोनों समास कर लेंगे। एक कर्मधार है और जो बहुब्रीहि समास है वो सिलेबस में नहीं है अभी, 10th क्लास में द्विगु द्वंद्व है, वो कर लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, आप आराम से फाइंड आउट कर लेना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल द्विगु द्वंद्व कर लीजिए। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क मौजूद से पता चले आपको समझ में आया कि नहीं। त्रिशूल, इसका समास विग्रह करो, इसका नाम बताना कौन सा समास है, ठीक है, इसको ज़रूर बताना होमवर्क में।